हम पढ़ने जा रहे हैं जो क्लास 10th का हमारे पास में चैप्टर नंबर 14 है। तो 14 चैप्टर को हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। इसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो इस स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास में कुछ मेथड्स दिए होते हैं, तो इसके हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हम उन क्वेश्चन को भी करने वाले हैं। आज मैं आपको 14.1 के जो 14.1 में जो रूल लागू होता है, जिस रूल से हम उसमें क्वेश्चन करेंगे, एक तो वो फर्स्ट में वो समझाने वाला हूँ, और उस 14.1 में जिसका आपको काम आने वाला है, जिस मेथड का आपको काम आने वाला है, वो आपको समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम आपको 14.1 में जो मीन मेथड होता है, तो मीन में जो 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड, उन तीनों मेथड को यहाँ पे डिस्कस कराने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम ये स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं, इसमें जो हमारे पास में मेथड्स होते हैं, उसमें जो हमारे पास में फर्स्ट मीन मेथड के जो 3 टाइप्स आते हैं, वो आपके सामने टाइप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, ये डायरेक्ट मेथड होता है फर्स्ट मेथड हमारे पास में, जब हम डायरेक्ट मेथड इसको कहते हैं। सेकंड होता है हमारे पास में एज्यूम्ड मेथड। तो थर्ड होता है हमारे पास में क्या, स्टेप डिवीजन मेथड। तो ये तीनों अलग अलग मेथड है, इन तीनों का अलग अलग सॉल्यूशन होता है, इनके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ये मेथड्स होते हैं, ये एक ही आंसर को लाते हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन सोल्व करेंगे इन तीनों मेथड से, उनका जो एवरेज आंसर होगा वो एक ही आंसर आएगा। जैसे इसका कोई आंसर आया तो वो इस मेथड से भी आएगा, इस मेथड से भी आएगा। बस थोड़ा सा, जैसे आप कोई बड़ी कैलकुलेशन लेते हैं, कोई बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं जैसे आपके पास, तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन वो पॉइंटों में ही डिफरेंस होता है और ज़्यादा में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये मीन होता है कि मीन का मतलब, जैसे आपने एवरेज पढ़ा होगा, तो हमने 5th क्लास में भी और 6th क्लास में भी क्या पढ़ा था, एवरेज पढ़ा था। तो एवरेज में क्या होता था, हमें ये एवरेज है, तो एवरेज में हमारे पास में क्या होता था कि कोई नंबर होता था, कई सारे नंबर होते थे, उसमें हमें बताना पड़ता था कि एवरेज क्या है। तो एवरेज में होता था जैसे हमारे पास में कि अगर मैं 1, 2 और 3 इसको ऐसे ना बोल के इनका कोई ऐसा नंबर बता दूं, मैं जैसे इनको थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, जैसे 5 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे जैसे मैं 9 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 3 रहने देता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं 5, 9 और 3, मैं इनको अलग अलग ना बोल के कोई इनका ऐसा नंबर बताऊँ जो 5 को भी डिनोट कर दे, 9 को भी डिनोट कर दे और 3 को भी डिनोट कर दे। तो हम उस टाइम पे क्या करते थे कि 5 कर लिया प्लस 9 प्लस 3, और फिर अपॉन में जितने नंबर्स होते थे, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, 3 का नीचे इसमें डिवाइड देते थे। तो ये तो होता था एवरेज। तो इस मीन मेथड में क्या होता है, इसमें भी एवरेज का सिस्टम ही होता है एक तरह से, इसमें भी हमें इसकी एवरेज निकालनी पड़ती है। अब इसके कुछ मेथड्स हैं जो मैं आपको डिस्कस कराऊंगा 14.1 को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने एक फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो ये आपकी बुक का ही 14.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें था कि एक सर्वे कंडक्ट किया जाता है स्टूडेंट्स के लिए, और फिर इसमें पूछा गया था हमारे पास में कि हर हाउस का क्या करना था, मीन बताना था, किसका, नंबर ऑफ हाउसेज, किसका, प्लांट्स का। तो इसमें भी एवरेज की तरह उसमें मीन निकलवाता है। तो इसमें क्या होता है हमारे पास में कि जो टेबल दी गई होती है, इस टेबल में हमें ये 2 कॉलम दिए गए होते हैं, एक तो नंबर ऑफ प्लांट है, इसमें एक नंबर ऑफ हाउसेज है। तो हमें क्या करना है, इसका मीन निकालना है। तो आप मीन कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो होगा इसके लिए एक फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, जैसे मैं आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, एक जो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है। तो मीन किसका हो जाएगा, ये कि हम फर्स्ट में डायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कौन सा, ये डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या हो जाएगा हमारे पास में, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बाय डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, और जो मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हो जाएगा, वो अब मैं आपको बताता हूँ और एक्सप्लेन भी कराता हूँ कि उसका मतलब क्या होता है। तो इसका होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। तो मैं आपको बताता हूँ कि समेशन क्या होता है, ये सिंबल किस चीज़ का है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये है ये समेशन का सिंबल, ये समेशन का सिंबल है, इसको हम कहते हैं समेशन। तो समेशन का मतलब क्या होता है, समेशन का मतलब होता है ऐड करना। तो समेशन का मतलब ऐड करना है, तो इसमें हमें क्या है, हमें ऐड करना है किसका, एफ आई का और एक्स आई का। तो एफ आई का एक्स आई का आपको मैं बता दूंगा उस क्वेश्चन सॉल्व में कि एफ आई क्या होता है और एक्स आई क्या होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ समेशन क्या होता है। समेशन का मतलब आपको याद रखना है कि ऐड करना होता है इसका मतलब। तो चलिए हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपको मैं एक बार बता दूँ कि इसमें एफ आई और एक्स आई हमारे पास में 2 चीज़ें काम करती हैं। तो एफ आई एक्स आई आपको आपकी बुक का जो 14.1 से जो पहले इंट्रोडक्शन है उसमें आप देख सकते हैं। तो एफ आई होती है हमारे पास में, वो ज़्यादा कुछ दूसरे नहीं है, इनका नाम हम एफ आई रख देते हैं और एक्स आई रख देते हैं मेथड को सोल्व करते टाइम, जिसका फॉर्मूला होता है। तो जो भी आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है किसी भी क्वेश्चन में, आपके पास फ्रीक्वेंसी हो, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स है। तो जो ऐसे कोई भी नंबर होंगे जिसमें हमारे पास में 0 से 2, 2 से 4, जिसमें हमारे पास में 1 नंबर छुड़ गया, 5 नंबर छुड़ गए, जो गैप दे रखा होता है, तो वो गैप दिया जाए, फिर उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो दी जाए। जैसे नंबर ऑफ प्लांट की फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ हाउसेज की ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास में दे रखी है। तो आपको ये ध्यान रखना है क्या कि 14.1 में
भी है और सब में ही है कि जो ये फ्रीक्वेंसी होती है नीचे की जो भी नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 1 5 6 2 3 इस क्वेश्चन में है, तो इसको आप बोलेंगे एफ आई। तो इसको मैं यहाँ पे एफ आई भी लिख सकता हूँ, तो एफ आई हो जाएगा यहाँ पे। तो एफ आई ये हो चुका है हमारे पास में। तो एफ आई आपको समझ आ गया होगा कि कोई भी फ्रीक्वेंसी हो उसको आप एफ आई लिख सकते हैं, और आगे आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। और आ गया हमारे पास में एक्स आई। तो एक्स आई क्या होता है, तो चलिए मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, आपको बताता हूँ। तो मैं क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट लिखना है, नंबर ऑफ प्लांट। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा इसको लिख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। फिर हमें क्या करना है, नंबर ऑफ हाउसेज, इसको मैं एफ आई भी लिख सकता हूँ मैं इसको, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एफ आई मैंने यहाँ पे लिख दिया इसकी फ्रीक्वेंसी को। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद क्या आएगा, नंबर ऑफ प्लांट्स हो गया हमारे पास में, और ये फ्रीक्वेंसी मतलब जो दोनों ये टेबल में दी हुई थी, ये दोनों टेबल हमारे पास में यहाँ पे आ चुकी है। फिर हमारे पास में आता है दूसरा एक्स आई। तो भी एक्स आई क्या होता है, तो एक्स आई भी आपको बताएंगे। तो ये आपके पास में तीनों जो होते हैं डायरेक्ट मेथड में यूजिंग, वो आपके सामने आ चुके हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं हमारे पास में, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास में 0 से 2 तक, सेकेंड हमारे पास में 2 से 4 तक, और थर्ड है 4 से 6, फिर 6 से 8, फिर 8 से 10, फिर 10 से 12, और फिर 12 से 14। तो ये आपके सामने ये क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास में ये जो प्लांट्स के जो नंबर थे वो दिए गए थे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। तो इसको क्या करना है, इसको आपने ऐसे कैसे नोट कर लिया इसमें। और जो एफ आई थी, जो एफ आई हमारे पास में ये नंबर ऑफ हाउसेज, तो इसको क्या करना है, इसको भी आपको इसके सामने जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, जैसे इसकी ये है, इसकी भी जैसे ये है, तो इसके सामने आपको लिखनी है। फर्स्ट वाली जैसे हमारे पास में 1 है, सेकेंड की 2 है, थर्ड की भी 1 है, और फोर्थ की है 5, सिक्स्थ की है 6, फिर 2 और 3। तो आपको क्या करना है, एफ आई में ऐसे लिख लेना होगा। अब आता है एक्स आई। तो एक्स आई में आपको क्या करना है, एफ आई मैंने आपको बता दिया। एफ आई तो ये होता है जो आपके पास में किसी भी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी जाती है। तो एक्स आई में आपको क्या करना है, जो भी आपके पास ऐसे नंबर आते हैं, यहाँ पे 14.1 में ऐसे नंबर्स हैं, तो आपको क्या करना होता है, जो नंबर होता है इनका आपको बीच का निकालना होता है, बीच का नंबर। तो 0 से 2 का बीच का नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जैसे 2 और 4 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऐसे इन सब का आपको बीच का निकालना है। कोई आगे और क्वेश्चन भी है जिसमें ज़्यादा का गैप है, तो आप इसको एक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों को ऐड कर लो और इसमें 2 का डिवाइड दे सकते हैं आप। तो जैसे मैं इसमें तो 0 है, मैं आपको सेकंड लेके दिखा देता हूँ। तो 2 और 4 के बीच का नंबर हो जाएगा हमारे पास में 3। तो 3 हमारे पास में आप डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं क्योंकि ये स्मॉल नंबर है। मैं जो बड़े नंबर होते हैं उसके लिए आपको बताता हूँ, जैसे 2 + 4 आपको करना है, इन दोनों को ऐड करना है पहले। इसमें क्या करना है, 2 का डिवाइड दे देना। इसमें अगर 2 का डिवाइड दे देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 6/2। तो 2 3 6, तो 3 इसमें आता है, 3 इसमें आता है। तो ये जो छोटे क्वेश्चन है, मैं छोटे क्वेश्चन में आप वैसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो एक्स आई में हमें क्या लिखना है, इनका बीच का लिखना है। तो फर्स्ट में का बीच का आ जाएगा हमारे पास में 1, सेकंड का आ जाएगा हमारे पास में 3, इसका 5, इसका 7, इसका 9, इसका 11, इसका 13। तो ये हमारे पास में आ चुके हैं। तो हमारे पास में एक्स आई भी आ गई, एफ आई भी आ गई, और नंबर ऑफ प्लांट्स भी हमारे पास में। तो जो भी इस फॉर्मूले में था, मीन के फॉर्मूले में, वो हमने सारे यहाँ पे निकाल लिया। अब आपको एक्स आई में और एफ आई में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो हमें क्या करना है, ये होता है समेशन का मतलब, मैंने आपको बताया था ऐड करना। तो ऐड करना है मैं किसको, एफ आई को और एक्स आई को। आपको पता होगा कि एफ आई एक्स आई यहाँ पे ये अलग और ये अलग है, बीच में कोई सिंबल नहीं। तो क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम पहले एफ आई को और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है, फिर इनका ऐड करना है। तो चलिए देखते हैं। और फिर नीचे क्या है हमारे पास में, समेशन ऑफ एफ आई, मतलब हमें एफ आई को ऐड करना है। एफ आई हमारे पास में ये रही। चलिए पहले हम एफ आई को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 3 और 2 कितना जाएगा हमारे पास में, 5, 5 और 5 10, 16, 17, 18, 19, 20। 20 हमारे पास में यहाँ पे आ चुका है। तो 20 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और अब हमें क्या कर निकालना है, अब एफ आई एक्स आई। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एफ आई एक्स आई। ये आपने एफ आई एक्स आई यहाँ पे लिख लिया। तो सर एफ आई एक्स आई के लाइन में आपको लिखना है इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 1 1 का हो जाएगा 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 6 9 जा 54, 22 और ये 39। तो ये आपके सामने आ चुका है एफ आई एक्स आई भी। तो अब क्या करना है, सिंपल आपको इसको भी ऐड कर देना होगा। तो इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, आपको इन सब को भी ऐड करना होगा। तो इन सब को ऐड करूँगा जैसे मैं, तो इसमें पास आ जाएगा 162। तो 162 मेरे पास इसमें आ चुका है ऐड करने पर। तो हमें जो फॉर्मूले में था, हमें किसका ऐड करना है, एफ आई और एक्स आई का। तो एफ आई एक्स आई का हमारे पास में यहाँ पे ऐड आ चुका है। हमें समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई आ गया था, तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई हमारे पास में यहाँ पे आ चुका है।
तो इसको करते हैं हम साइड में इधर। तो अब क्या देखते हैं कि हमें इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको सोल्व करना है और सिंपल, और इसका आंसर हमारे पास में आ जाएगा। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई है, तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई हमारे पास में 162, तो यहाँ लिखूंगा मैं 162 अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई है हमारे पास में 20, तो 20 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब सिंपल मैं इसको इसमें डिवाइड दे देता हूँ, तो इसका डिवाइड जाएगा 8 टाइम, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो बचा हमारे पास में 2। तो अब 2 के लिए मैं यहाँ लगा देता हूँ पॉइंट, यहाँ पे हो गया 20, फिर हो जाएगा 2 1 जा 20 1 जा 20, तो 8.1 है जो क्या आ चुका है, इसकी मीन निकल के आ चुकी है, जो डायरेक्ट मेथड से हमने सोल्व किया 8.1 इसका आंसर आ चुका है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप से इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये मेरे पास में हो गया मीन का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, मैंने आपको समझा दिया। तो चलते हैं और मेथड जो हमारे पास में उनको भी सोल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। जो ये क्वेश्चन है मैंने आपका जो दूसरा मेथड है एज्यूम्ड मेथड उससे लिया है। तो एज्यूम्ड मेथड को चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इस क्लास में आपको एज्यूम्ड मेथड बता दूंगा, और जो आगे के मेथड है अगली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम। तो इसमें क्या करना है, हमें एज्यूम्ड जो मेथड है उससे इसको सोल्व करना होगा। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे आप परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर यहाँ पे लिखी गई है पूरी, और यहाँ पे स्टेट्स लिखे गए हैं कि किस स्टेट में कितनी % ऑफ फीमेल टीचर्स हैं। तो आपके सामने ये है, तो इसको भी आपको उसी मीन मेथड जो हमने डायरेक्ट मेथड सोल्व किया था उसका भी एज्यूम्ड मेथड इसको सोल्व करना है। तो इसका जो स्टेप्स रहेंगे को थोड़ी बहुत डिफरेंट रहेंगी। तो चलिए इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। तो इसको क्या आपको पता होगा, ये फ्रीक्वेंसी है इसकी, तो इसको आप एफ आई भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ पे एफ आई भी यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास में इसका एफ आई। तो एफ आई आ चुका है हमारे पास में, और इसमें हमें चाहिए एक्स आई चाहिए, और पहले मैं इसको आप फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। तो जो इसके मीन निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है पास में ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो ये फॉर्मूला है आपके सामने, ये होता है एज्यूम्ड मेथड को सोल्व करने का। तो इसमें आपके सामने आप देख सकते हैं ए आपके सामने अलग है एक, तो ए क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, और जो एफ आई जो डी आई है यहाँ पे एक्स आई नहीं चाहिए इस बार, हमें सिर्फ चाहिए डी आई। तो अब डी आई भी हमारे पास नहीं था डायरेक्ट मेथड में, तो डी आई का मैं आपको बता देता हूँ। तो हम क्या करना है, पहले हम एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई वही है हमारा जैसे हमने पिछले मेथड में निकाला था, जो इनके बीच का नंबर होता है वही हम निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे करना है एक्स आई, तो मैंने यहाँ पे एक्स आई लिख दिया। तो चलिए इनका बीच का देखते हैं। तो 15 और 25 का बीच का क्या हो जाएगा, 10। तो 10 मैं यहाँ लिख देता हूँ, नहीं यहाँ पे हो जाएगा 20। तो आप इसका वैसे भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं क्या कि 15 प्लस में 25 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 5 5 10 0 2 3, और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो इसका इसमें डिवाइड देंगे क्या जाएगा 20। जो बड़े नंबर होते हैं जिसका आपका बीच का निकालने में दिक्कत आ रही है, तो आप उस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं ए प्लस बी, मतलब इसको ऐड करना है और इसमें इसका 2 का डिवाइड दे देना है। तो हमारे पास में 20 आ चुका है, वैसे हम यहाँ पे बीच का नंबर 20 आ जाएगा। इसका बीच का नंबर हो जाएगा हमारे पास में 30, वैसे इसका हो जाएगा हमारे पास में 40, इसका 50, 60, 70 और 80। यहाँ पास में सीरियल बन चुके हैं 20 30 40 50 के ऐसे। तो देख सकते हैं 15 और 25 के बीच का नंबर 20 हो जाएगा, ऐसे इनके सारे मिड के नंबर आ जाएंगे हमारे पास में। तो हमारे पास में अब एफ आई भी आ चुकी है, एक्स आई भी आ चुकी है। तो अब हमें क्या सोल्व करना है, अब हमें देखना है डी आई। जो डी आई आपके सामने अलग आया था, डी आई आपको पता नहीं था क्या होता है, तो डी आई आप देख लीजिए क्या होता है। पहले तो हमें क्या करना होगा, एक्स आई जो है उसमें से आपको इस पूरी लाइन में से कोई एक मिड का नंबर चूज़ कर लेना है। तो मिड का नंबर हमारे पास में कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर हमारे पास में यहाँ पे हो चुके, 3 नंबर यहाँ नीचे हो चुके। जो 50 है ये मिड में है हमारे पास में, तो जो मिड का नंबर हो जाएगा हमारे पास में 50। तो जो भी एक्स आई की टेबल में जो मिड का नंबर होता है वही आपके पास में हो जाएगा ए। जो ये ए है ये ए हो जाएगा आपके बीच में कोई भी जो नंबर होता है वो। तो अगर मान लीजिए इसमें कितनी है 3 3 6 7, ये 7 लाइन से इसमें मान लीजिए 8 आ जाए, तो आपको बीच का निकालने में दिक्कत आएगी। तो आप उसके सिचुएशन में ऊपर का नीचे का कोई सा भी ले सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो आपको क्या करना है, जो ए हमारे पास में आ चुका है, अब डी आई कैसे निकालेंगे आप। तो डी आई निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एक्स आई में से माइनस करना होगा ए को। तो इसको आप सोल्व कर लेंगे तो आपके सामने ये जो डी आई है ये भी निकल जाएगा। फिर बस आपको एफ आई की जगह एफ आई, डी आई की जगह डी आई लिखना होगा बस। तो आप क्या कर सकते हैं, अब मैं यहाँ पे इसको एक्स आई माइनस ए, ये हो चुका है। आगे देखते हैं यहाँ पे। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि डी आई का सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ बता दिया कि एक्स आई में से आप ए माइनस कर लेंगे तो आपके सामने क्या जाएगा, डी आई आ जाएगा। तो ए जो हमने 50 को माना था, तो 50 हमारे पास में रहेगा ए, और ए में से क्या करना है आपको, अब एक्स आई है आपके सामने यहाँ पे, तो एक्स आई में से अब आपको 50 माइनस करना होगा। तो 20 में से आप 50 माइनस करेंगे, 20 छोटा है 50 बड़ा है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, माइनस में आंसर आएगा। माइनस से क्या आ जाएगा 30, -30 आपके सामने आ चुका है यहाँ पर।
यहाँ पे हमारे पास में 30, 50 में 30 में 50 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 20, तो वो भी किसका आएगा हमारे पास में माइनस का 20, तो माइनस का 20 आ चुका है। यहाँ पे ऐसे हमारे पास में क्या आ जाएगा माइनस का 10, और यहाँ 50 और 50 को ही हमने ए माना था, 50 में 50 माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, और 50 में से 60 में से 50 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस में आएंगे तो प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा 30। तो ये आपके सामने क्या चुकी है डी आई, जो डी आई कैसे आ रही थी एक्स आई में से ए माइनस करने पर, आपके सामने डी आई भी आ चुकी है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई डी आई, समेशन ऑफ एफ आई डी आई में आपको क्या करना था कि एफ आई को और डी आई को मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा, और समेशन ऑफ एफ आई हमारे सामने ये है तो पहले हम एफ आई को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो 11 16 17 और यस यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 35 क्या हो चुका है हमारे पास में, ये 35 यहाँ पे आ गया, तो 35 यहाँ पे आने के बाद में क्या हो जाएगा 35 इधर आ चुका है जो हमारे पास में एफ आई का सम था, तो नीचे का जो समेशन ऑफ एफ आई था वो हमारे पास में आ चुका है। तो अब हमें यहाँ पे एक और में क्या निकालना पड़ेगा एफ आई एक्स आई, सॉरी एफ आई डी आई। तो एफ आई डी आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको एफ आई को और डी आई को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल 6 3 जा 18, तो माइनस का 180 आ जाएगा यहाँ पे, 11 2 जा 22, तो माइनस का 220 आ जाएगा यहाँ पे 70, माइनस का यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ 40 आ जाएगा, और यहाँ भी आपके सामने यहाँ पे 40 आ जाएगा, और नीचे क्या बचा आपके सामने 2, तो 2 2 जा 4 ये आपके सामने आ ही चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 7th जो हमारे पास में ए 1 को 30 से, तो यहाँ पे आपके सामने क्या आ जाएगा सिंपल 30 आ जाएगा। तो क्या हो चुका है आपके सामने एफ आई डी आई भी यहाँ पे आ चुकी है। तो आपको क्या करना है इसको सिंपल ऐड कर लेते हैं हम, तो 0 0 0 यहाँ पे सारी 0 जाएंगी, और इसमें हम क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 360, वो भी किसका आएगा माइनस का, तो माइनस का 360 आपके सामने यहाँ पे आ चुका है किसका सम एफ आई डी आई का, और 35 किसका आ चुका है एफ आई का। तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं, उसको सोल्व कर सकते हैं। तो ए प्लस में क्या हो जाएगा, ए हमारे पास में 50, तो हम करेंगे यहाँ पे 50 प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई, तो एफ आई डी आई का समेशन हमारे पास में 360 वो माइनस का, तो माइनस 360 आ गया अपोन में क्या हो जाएगा बाद में समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई हमारे पास में 35, तो हमारे पास में आ चुका है 50 प्लस में 50 प्लस माइनस का 360, तो इसको आप ब्रैकेट में कर सकते हैं अपोन 35। तो ये अब आपके सामने आ चुका है, तो आप इसको एक बार नोट कर सकते हैं, आगे फिर हम सोल्व करेंगे इसको। आपने ये नोट कर लिया होगा, तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। अब हम क्या करना है सिंपल इसको इसमें डिवाइड करना है इसका, जैसे आप इसमें डिवाइड करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50 प्लस, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं 10 पॉइंट क्या जाएगा हमारे पास में 10.29, 10.29 हमारे पास में उसका डिवाइड करने पर इसका सॉल्यूशन जो आ चुका है। अब हम क्या करना है सिंपल जो 50 है हमारे पास में 50 को और जो 10.29 है उसको क्या करना है ऐड करना होगा, जैसे इसको ऐड करेंगे आप वैसे कर सकते हैं 50.00 और 10.29, जैसे मैं इसको ऐड करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 2.0 का 0 और 5 का 5, तो 50, तो ये ऐड नहीं होगा, क्यों ऐड नहीं होगा, मैंने यहाँ पे प्लस है जो यहाँ पे आएगा माइनस, क्यों आएगा माइनस, क्योंकि जो डिवाइड का नंबर था माइनस का था। आपको यही बात याद रखनी है कि जो यहाँ पे माइनस का है तो जो ये माइनस का हमने किया था इसको सोल्व पे माइनस का आया, और यहाँ पे भी ये जब डिवाइड होने के बाद यहाँ जो प्लस है ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आपको बस वैसे ही करना है, मैंने आपको ये बता दिया। अब आपको क्या करना होगा, इसको माइनस करना होगा, तो माइनस करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 10 होने के बाद 10 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 1, तो यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 जाएगा तो कितना जाएगा 7 पॉइंट, यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा 9 क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमने इससे कह ली थी 10 हो चुका था, फिर 10 ने वापस 2 दे दी, तो यहाँ पे क्या हो चुका था 9, तो जी यहाँ पे 5 है, 5 की जगह क्या हो जाएगा 4 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में 3, तो 39.71 ये किसका आंसर आ चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, वो भी किस मेथड से, एज्यूम्ड मेथड से। तो इसका आप ये फॉर्मूला राइट कर सकते हैं और आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको 2 मेथड बता दिए, एक डायरेक्ट मेथड और एक एज्यूम्ड मेथड, तो इसको आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपको इसका जो नेक्स्ट मेथड बच रहा है वो सोल्व करा दूंगा, और जो 14.1 है उसमें इन्हीं मेथड से सारा सोल्व होगा। तो आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना।